ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनके घर में हमेशा भगवान हनुमान जी का नाम लिया जाता था। आरव बचपन से ही बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो गांव के पुराने मंदिर में जाकर दीपक जलाता, फूल चढ़ाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ भक्ति करने से जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन आरव हमेशा मुस्कुराकर कहता, जिसके साथ हनुमान जी हों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन अचानक उसकी मां बहुत बीमार पड़ गईं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आरव के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर जाकर इलाज करवा सके। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा। कई दिनों तक मां और बेटा भूखे सोए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली आसमान में जोर जोर से चमक रही थी। आरव अपनी मां के पास बैठा रो रहा था। उसकी मां कमजोर आवाज में बोली, बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत मंदिर की तरफ भागा। बारिश इतनी तेज थी कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मंदिर पहुंचकर वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो रोते हुए बोला, हे बजरंग बली, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मां को बचा लो। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तेज हवा चलने लगी और पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। आरव डर गया। तभी उसने देखा, मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़े संत खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक थी। संत धीरे से बोले, डर मत बेटा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आरव ने रोते हुए अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम सच में अपनी मां को बचाना चाहते हो तो आज रात जंगल के पीछे वाले पहाड़ पर जाना होगा। वहां एक दिव्य जड़ी उगती है। वही तुम्हारी मां को बचा सकती है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। आरव बिना डरे तुरंत तैयार हो गया। आधी रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और डरावनी आवाजें थीं। लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। चलते चलते अचानक उसके सामने एक विशाल सांप आ गया। उसकी चमकती आंखें देखकर आरव डर से कांपने लगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी अचानक तेज हवा चली और सांप धीरे धीरे रास्ते से हट गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक चमकती हुई जड़ी दिखाई दी। पूरी पहाड़ी पर बस वही पौधा चमक रहा था। आरव ने जल्दी से उसे तोड़ा और भागते हुए घर पहुंचा। वैद्य ने उस जड़ी से दवा बनाई। सुबह होते होते उसकी मां की हालत सुधरने लगी। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आई। आरव खुशी से रो पड़ा। उस रात जब वह फिर मंदिर गया तो उसे वही बूढ़े संत दिखाई दिए। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। संत मुस्कुराए। तभी अचानक उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही पलों में आरव ने देखा कि वहां कोई साधारण संत नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी खड़े थे। हाथ में गदा, चेहरे पर दिव्य तेज और आंखों में अपार करुणा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर गया। हनुमान जी बोले, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता जरूर करता हूं। इतना कहकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। मंदिर में सिर्फ घंटियों की आवाज गूंजती रही। उस दिन के बाद पूरे गांव को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है।